ओम नमः शिवाय। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा। आप सभी का स्वागत है गर्म वॉइस चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस बार सावन शुक्ल पक्ष प्रदोष 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार को रखा जा रहा है। सोम प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत का पालन किया जाता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रतन भवन में नृत्य करते हैं। देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक इस व्रत को करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। सोम प्रदोष व्रत पूजा कथा में बताया गया है कि सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सोम प्रदोष व्रत बहुत ही प्रिय है। प्रदोष व्रत की कथानुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षा मांगकर ही अपना और अपने पुत्र का पेट पालन करती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह राजकुमार का लड़का इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर चला गया। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर लेकर आई। तभी से राजकुमार ब्राह्मणी के साथ ही रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता के स्वप्न में भगवान शिव आए। उन्होंने आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। सोम प्रदोष व्रत महात्मा के प्रभाव से ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने माता पिता को भी वापस लाए। पुनः से राज्य स्थापित हो गया। आनंद पूर्वक सभी रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए, वैसे ही भगवान शिव अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने से सभी भक्तों का कल्याण होता है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से उसकी मनोवांछित फल प्राप्त होता है। किसी भी लड़का या लड़की किसी के शादी में जो अड़चनें आ रही हैं, इस व्रत से वो अड़चन दूर हो जाती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये रही प्रदोष व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।